एक पापा अपनी 5 वर्ष की बेटी प्रिया से बहुत प्यार करते हैं। ऑफिस से लौटते समय वे रोज उसके लिए तरह तरह के खिलौने और खाने पीने की चीजें लाते थे। प्रिया भी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और हमेशा अपनी तोतली आवाज में पापा पापा कहकर बुलाती रहती थी। दिन बहुत अच्छा बीत रहा था कि अचानक एक दिन प्रिया को बहुत तेज बुखार आ गया। सब लोग घबरा गए। वे दौड़े भागे गए, डॉक्टर के पास गए, पर वहां ले जाते प्रिया की मौत हो जाती है। परिवार पे तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा और पिता की हालत तो मरने जैसी मनुष्य के समान हो गई। प्रिया के जाने के हफ्तों बाद भी उसके पापा ना किसी से बोलते ना बात करते, बस हमेशा रोते ही रहते। यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया और घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे किसी की नहीं सुनते थे। उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता, प्रिया मेरी बेटी। एक दिन ऐसे ही सोचते सोचते उनकी आंख लग गई और उन्हें एक सपना आया। उन्होंने देखा कि स्वर्ग हजारों बच्चियां परी बनकर घूम रही है, सभी सफेद कपड़े पहनी हुई है और हाथों में मोमबत्ती लेकर चल रही है। तभी उन्हें प्रिया दिखाई देती हैं। उसे देखते ही पिता बोलने लगे, प्रिया मेरी प्यारी बेटी, सभी परियों की मोमबत्ती जल रही है, पर तुम्हारी बुझी हुई क्यों है? तुम इसे जला क्यों नहीं लेती हो? प्रिया बोली, पापा मैं तो बार बार मोमबत्ती जला लेती हूँ, पर आप इतना रोते रहते हो कि आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। ये सुनते ही पिता की नींद टूट जाती है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वे समझ जाते हैं कि उनके इस तरह दुखी रहने से उनकी बेटी भी खुश नहीं रहती, और वह फिर सामान्य जीवन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, किसी भी करीबी के जाने का गम शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है, पर कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मजबूत करके रखना पड़ता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है, और शायद ऐसा करना ही मरने वाले की आत्मा को शांति प्रदान करता है। इसमें कोई शक नहीं कि जो हमेशा प्यार करते हैं, वे हमें खुशी हमेशा देखना चाहते हैं, अपने जाने के बाद भी। शुक्रिया साथियों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग करें। शुक्रिया साथियों, फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। सेहतमंद रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।